पुकार के विषय में आज अंतिम दिन कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा। 3 दिन से पुरुषार्थ हमारा कैसा होना चाहिए वो बात चली। पुरुषार्थ के बाद पुकार और पुकार के बाद आती है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा की 2 चीज समझ लो। प्रकृति की प्रतीक्षा बिना टाइम समाप्त नहीं होती है। पूनम पूनम के दिन ही आएगी। आप कितनी भी जल्दबाजी करो, पूनम जल्दी नहीं आ सकती है। पतझड़ के बाद वसंत की आप कितनी भी उम्मीद करो, वसंत अपने समय पे ही आती है। स्कूल का परीक्षा देने के बाद आप रिजल्ट कितना भी जल्दी चाहो, आप पर निर्भर नहीं है, मगर धर्म साधना करते करते मुक्ति आपकी कब होगी, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। कभी कभी कोई बोलते हैं केवल लाने की बात मैं करना चाहूंगा, शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 2 आत्मा ने केवल नानी को प्रश्न पूछा कि मेरा भव कितना होगा। एक आत्मा को केवल नानी ने बता दिया 7 भव और एक को बता दिया असंख्य भव। 7 भव वाला साधना करता था, उसको लगा बस 7 ही भव तो है अभी, और मिला सर्टिफिकेट केवल नानी का। तो अब साधना करना ये सब झंझट की जरूरत क्या है। वो बिल्कुल बेदरकार बनकर के हर पाप करने लगा, क्योंकि उसको लगा केवल नानी ने तो बोला 7 भव से ज्यादा दुनिया में किसी की बात गलत हो सकती है, केवल नानी की बात को तो प्रश्न ही नहीं आता है। और उसने जो कुछ भी करना था वो सब कुछ कर दिया। गलत ट्रैक, गलत व्यवस्था, गलत विचार, गलत बोलना, गलत करना। और असंख्य भाव जिसको कहा था वो मुनि, ये दोनों मुनि थे, और वो मुनि ने सोचा कि असंख्य भव, इतनी साधना करने के बाद केवल नानी बोलते असंख्य भव और अलर्ट हो जाने दे, और बहुत अलर्ट हो गए। अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो प्रकृति की बात अलग है, कर्म सत्ता का मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग चलता है। 7 भव और असंख्य भव, उनके बीच में जो बेदरकार बना, उनके आयुष्य कर्म का बंध हुआ 7वीं नरक का। 33 सागरोपम की उम्र तक 7वीं नरक। और असंख्य भव जिसका कहा था वो कितना भी सावध था, फिर भी एक कमजोर पल में इनके आयुष्य कर्म का बंद हो गया, और वो हो गया निगोद का। आप एक बात समझ लेना, एक श्वास रखो और छोड़ो, 17 भव, 17 बार मौत, 18 बार जन्म, ये निगोद की स्थिति। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं, उनका असंख्य भव पूरा हो गया, इनका असंख्य भव पूरा हो गया निगोद में, और वो 7वीं नरक में एक भव भी समाप्त नहीं हुआ। उसमें तो ये असंख्य भव निगोद का करके बाहर आया, चारित्र लिया और उसी भव में मोक्ष में चला गया। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ समझ लेना, असंख्य भव था, समय लिमिट नहीं थी, भव काउंट था, और उनका 33 गुना एक भव खत्म नहीं हुआ उसमें से, तो ये मोक्ष में चला गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी प्रतीक्षा कम करनी पड़ेगी इनके लिए। 5 स्टेप की बात आज के प्रवचन में आपके सामने। मेरा मोक्ष कब होगा वो केवल नानी को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप से ऑब्जर्वेशन करते चलूं कि इतने टाइम में मेरा मोक्ष, यदि 5 क्षेत्र में मैं क्लियर हूं, निश्चित तौर से मेरा मोक्ष जल्दी हो सकता है। बहुत प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। नंबर 1, लिव एग्जाम्पल। गंभीरता से कहना चाहूंगा, लिव एग्जाम्पल। आप जिसके बीच में रहते हो उसके बीच में आपका कोई एग्जाम्पल, आपका परिवार, आपका मित्र, आपका कोई वर्ग लेने के लिए तैयार है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपका एग्जाम्पल 3 क्षेत्र में, यदि 3 में से कोई भी एक क्षेत्र में लेता है कोई, निश्चित मान लेना आपकी
करीबन करीबन मुक्ति नजदीक आ जाएगी। साधना में आपका एग्जाम्पल, समाधि में आपका एग्जाम्पल और सद्गुण में आपका एग्जाम्पल, तीन में से किसी भी एक क्षेत्र में यदि आपका कोई एग्जाम्पल लेने के लिए तैयार है, खास तौर पे आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी भाभी, आपके पिताजी और आपकी माताजी, आपके परिवार में किसी के मन में भी जब आंख बंद करे अनुपस्थिति में अपने मित्र के साथ, आपकी पत्नी अपनी सखी के साथ, आपकी माँ आपकी उम्र की माता की उम्र की बहन के साथ आपका एग्जाम्पल साधना में दे, समाधि में दे और सद्गुण में दे, आपको लगता है इतने साल के बाद इस हाइट पे आप पहुंचे हो। आपका बेटा बोले कि मेरे पिताजी की उदारता एक बार देख लो तुम। आपका बेटा बोले मेरे पिताजी की क्षमा तुम कभी होगी दूसरे के पास, मगर मैंने मेरे पिताजी की क्षमा का जो अनुभव किया है मिरेकल। आपका बेटा बोले मेरे पिताजी जब परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करते, आप चाहे उनको कोई भी मैसेज दे जो, आप उनकी पूजा देख करके लगेगा कि क्या भगवान की पूजा करता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, साधना में, समाधि में और सद्गुण में 1 करोड़ का लॉस होने के बाद भी पिताजी के चेहरे पे जो स्वस्थता बनी रहती है, गाली देने वाले की प्रति भी पिताजी का जो प्रेम बना रहता है, रियली मिरेकल है। आपकी तारीफ साधना, समाधि और सद्गुण के लिए कोई भी आपका परिवार वाला यदि करता है, लिव एग्जाम्पल। शक्ति के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, सौंदर्य के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, मगर साधना, समाधि और सद्गुण के लिए। स्वास्थ्य के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, शक्ति के लिए नहीं और सत्ता के लिए नहीं। ये 4 तो पुण्य कर्म की ताकत है, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैंने इसी जगह बोला था करीबन 3 महीने के पहले, लिव एग्जाम्पल की बात निकली है, तब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। रिपीट होगा मगर एक बार आप सुन लो। दिल्ली में महावीर केंद्र में था, 2 सरदार जी मुझे मिलने के लिए आए थे और सरदार जी से मेरी बात हुई, पॉलिटिक्स बात थी, हो गई। बड़े प्यारे थे, बातचीत करने की शालीनता मिरेकल। और आपने मुझे बता दिया, मैंने बोला दी आपके पिताजी, थोड़ा प्रश्न पूछा इनके संसार का, जरूरी था इसलिए, और पिताजी का नाम बोला। दोनों के चेहरे का जो एक्सप्रेशन देखा मैं हैरान था। मैं बोला पिताजी के लिए आपके मन में क्या राय है? महाराज साहब, हमने गुरु नानक को तो नहीं देखा, मगर मेरे पिताजी अब आगे बोल ही नहीं पाए। और फिर उसने जो कहा, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ क्योंकि आज मुझे 5 सीढ़ी की बात पूरी करनी है। वो दोनों लड़के ने बता दिया, पिताजी गुरुदेव मैं सच बताऊं, मेरे पिताजी का नेचर मिरेकल है। मिरेकल माने वी कांट बिलीव इट। बिजनेस में पहली बार प्रवेश होता था, तब पिताजी ने हम दोनों को बुलाया और बुलाने के बाद सिर्फ इतना ही पूछा कि बेटा पहली बार तुम बिजनेस में जा रहे हो, मेरा अंतर का आशीर्वाद तो है ही, मगर एक प्रश्न मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारे पास मेरे लिए कोई प्रश्न पूछे कि आपके पिताजी कैसे, आप क्या बोलो? और दोनों लड़के ने बोल दिया, पिताजी ने जब ये प्रश्न पूछा तब हमने पिताजी को कहा, पिताजी क्या बोले? आपका नाम लेते हमारा मुंह भर जाता है। हम यही बोलेंगे कि दुनिया को पिताजी तो मिलते हैं, मगर हमें जो पिताजी मिले वो मिरेकल पिताजी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे टॉप पिताजी। प्रश्न तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, बिजनेस में प्रवेश के करने के तब आपने ये आशीर्वाद क्यों दिया? आप सुन लेना। पिताजी ने वो लड़के को कहा, वो लड़के ने मुझे कहा, गुरुदेव बिजनेस में प्रवेश हुआ तब पिताजी ने इतना कहा, बेटा बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी अनुपस्थिति में मेरे नेचर को लेकर के तुम काफ़ी प्रशंसा करते हो ना, तो बाजार में जाते हो, पैसा कितना भी तुम्हें मिले, मगर तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरे पास तुम्हें कोई बात करे और मैं दिल भर के तुम्हारे नेचर की प्रशंसा करूं, बेटा ऐसा आशीर्वाद है मेरा।
आई वुड लाइक टू आस्क यू, बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, आज तक तुमने जीवन में जो कुछ भी किया उसके लिए पहले नंबर का विकल्प लिव एग्जाम्पल। हम स्थूलीभद्र को याद करते ब्रह्मचर्य को लेकर के, धन्ना अणगार को हम याद करते तपश्चर्या को लेकर के, पुण्या श्रावक को हम याद करते सामयिक को लेकर के, आज के जमाने में कुमारपाल वी शाह को हम याद करते एक शासन सेवक के नाम से। कई ऐसे पुण्य पुरुष भी है जिनको याद करते तो हम पागल बन जाते। आज हंस रत्नश्री को याद करते, ऐसी विरल कोटि की तपस्या करते वक्त मैंने पहले भी बताया था, मरीन ड्राइव वाले नरेश भाई को हम याद करते, क्या डोनेशन दिया था दिल भर के, बिना नाम, चेहरे पे कोई अहम नहीं, मैंने उनको देखा था। शायद मेरा प्रवचन जो सुन रहे उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम कितनी बार मुझे मिलने के लिए आए होंगे, मगर बॉम्बे में जितनी बार रहा, नरेश भाई जब भी मिलने के लिए आए, एक साधु ऐसा नहीं था मेरे साथ कि जिनको वंदन किए बिना नरेश भाई जाते थे। लिव एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, आज मैं भी तो इनका एग्जाम्पल, मैं प्रवचन में कितने लोगों का एग्जाम्पल देता हूं। आई वुड लाइक टू गिव यू योर एग्जाम्पल। आप मुझे इतना बताओ, जिंदगी में तुम जो भी पाए कमाए, मैं भुवन भानुसमय का एग्जाम्पल देता हूँ, जयगोस्वामी का देता हूँ, राजेंद्र सूरी महाराज का देता हूँ, कुमुद चंद्र सूरी महाराज का देता हूँ, प्रबोध चंद्र सिम्हा का देता हूँ, हरियन सिद्ध सूरी महाराज का देता हूँ, ओमकार सूरी महाराज का देता हूँ, जीत मृगांग सूरी महाराज का दृष्टांत देता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन में आपने कुछ ऐसा बनाया है, लिव एग्जाम्पल, आपकी अनुपस्थिति में आपका एग्जाम्पल देने का मन हो, ऐसे 2 फिगर में आप पास किया, ओनली 2 फिगर्स, या तो साधना, या तो समाधि, या तो सद्गुण। 40 साल 50 साल के बाद तुमने 3 गाड़ी बनाई, 4 बंगले बनाए, छोड़ दो तो दाऊद इब्राहिम के बाद भी बहुत है तुमसे ज्यादा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लीव एग्जाम्पल, आप विश्वास कर पाएंगे? 14,000 साधु के बीच में इस महाराजा श्रेणी के प्रश्न पूछे भगवान, एक एक से बढ़ते परिणाम वाले आपके मुनि भगवान होंगे, मगर भगवान मैं जान सकता हूं चढ़ते परिणाम कौन, रोज 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 चढ़ते परिणाम कौन? प्रथम गणधर गौतम स्वामी खुद बैठे, जो भगवान महावीर के पीछे इतने पागल थे। 50,000 केवल लानी के गुरुदेव जब भगवान को श्रेणिक ने पूछा, भगवान आपके समूह शरण में 14,000 साधु में से चढ़ते परिणाम साधु कौन? और तब भगवान ने बता दिया, श्रेणिक एक धन्ना अणगार, चढ़ते परिणाम। भगवान के मुंह से नाम निकला धन्ना अणगार का। मैं आपको बताऊं, भगवान के मुंह से नाम निकला अकेले धन्ना अणगार का नहीं, पुण्या श्रावक का, सुलसा श्राविका का। वितराग जैसे अपने समोषण में करोड़ों देवता के बीच में जब पुण्या श्रावक की प्रशंसा करते होंगे, सुलसा श्राविका की प्रशंसा करते होंगे, चंदन बाड़ा की प्रशंसा करते होंगे, मैं आपको बस लंबा नहीं पूछना चाहता हूं, अभी तक आप यदि इसमें परसेंटेज आपका कम आता है, एक थोड़ी मेहनत करो, कम से कम आपका बेटा, आपकी बेटी। इंदौर में मेरा चातुर्मास था, लड़की की शादी की, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, 14 साल पहले की एग्जाम्पल फिर रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल के सब्जेक्ट में है। लड़की की उम्र हुई, वेल एस्टैब्लिश पिताजी थे, और तब लड़की को बुला करके पिताजी ने पूछा कि आज के जमाने में मेरा दामाद मैं पसंद नहीं करूंगा, तेरी चॉइस भी जानना चाहता हूं। मल्टी मिलियन चाहिए, मिल मालिक चाहिए, उद्योगपति चाहिए, डिग्री वाला चाहिए, इंजीनियर चाहिए, एडवोकेट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, बोल दे, तेरी चॉइस बोल दे, फिर मैं आगे चलूं, ताकि ऐसा न हो कि जीवन मेरा था और पापा तय तुमने किया। मेरे चातुर्मास के प्रवचन के बाद वो बाप अपनी बेटी को मेरे पास लेके आए थे, तब बता दिया, गुरुदेव चातुर्मास के 4 प्रवचन सफल हो गए। जब मेरी बेटी को मैंने पूछा था कि तेरे लिए दामाद कैसा लाऊं, माना साहब पहली बार बेटी के मुझसे सर्टिफिकेट मुझे मिला, पप्पा एडवोकेट लाओ, डॉक्टर लाओ, वकील लाओ, कोई झोपड़ी पट्टी वाला कोई भी लाओ, मेरी एक चॉइस रहेगी, आपके जैसा नेचर हो ऐसा दामाद लाओ। एक बेटी ने पिताजी का एग्जाम्पल दिया नेचर के हिसाब से, पप्पा आपका जो स्वभाव है ना वो स्वभाव बस ऐसा स्वभाव वाला कोई भी हो मुझे चलेगा। और मैं सच बताऊं, पिताजी रो रहे थे।
गुरुदेव, पहली बार मेरी बेटी के मुंह से मेरा एग्जाम्पल मिला कि मेरा नेचर अच्छा है। मैं मानता था मेरा नेचर अच्छा है, आज सर्टिफिकेट मिला, मैं धन्य बन गया। प्रतीक्षा कम करनी पड़ेगी आपको मोक्ष में जाने के लिए, यदि आपके पास ये क्षमता है तो। नंबर 1, लिव एग्जाम्पल। प्रयास करना थोड़ा। सेकंड नंबर, लिव एक्सपीरियंस। हर कुछ समझने के लिए उपदेश की जरूर नहीं है। लिव एक्सपीरियंस। आज के माहौल में बड़ी गंभीरता से आप सबको मैं कहना चाहता हूं इस प्रवचन के माध्यम से, कोरोना की वैक्सीन आज के टाइम में सिर्फ मास्क है, ये पक्का समझ लो तुम। लिव एग्जाम्पल। अच्छे अच्छे सज्जन पुरुष, अच्छे अच्छे महापुरुष, इनका लॉस होना नहीं चाहिए मगर हो रहा है। वागड़ समुदाय के गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान कलाप्रभ सुरीश्वर जी महाराज का कल समाधि पूर्ण स्वर्गवास हुआ। बड़ी खुश था मगर कोरोना आपको भी हो गया था। हम जहां बैठे वहीं देदी कांदीवली है, कांदीवली में पूरे एरिया में जिनका नाम एक छोटा आदमी भी ले लेते लेते उनकी आंख आंसू से भर जाती थी, ऐसे एक सुश्रावक दीपक भाई को भी कोरोना में गवा दिया। जिस सुश्रावक ने 2-2 हजार लोगों को कोरोना का उकाला बना करके नौकार व सग्रम बोल करके जिसने पिलाया था, वो चले गए। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में से कई लोग जा रहे हैं। मे बी पॉसिबल आपका कोई रिलेशन वाला, आपके पिताजी, आपकी माँ, आपका मित्र, कोई दूर दूर का आपका साधर्मिक, आपका कल्याण मित्र आपने आपकी आंखों के सामने देखे सेकंड वेव आ चुका है। अहमदाबाद में कर्फ्यू, राजकोट में कर्फ्यू, बड़ौदा में कर्फ्यू, राजस्थान में कर्फ्यू, केरला में कर्फ्यू, ऑस्ट्रेलिया में कर्फ्यू। आप अभी भी नहीं समझ पाएंगे। हम इतने बेवकूफ, इतने बेकार है। एम अनंत काले करी पाम्यो नर अवतार, अनंत काल तुम सोच सकते हो? इतने जन्मों के बाद उत्तम मानव जीवन मिला, तुम बस ये इतनी बेदरकारी। क्या दिवाली तुमने कभी देखी नहीं कि दिवाली में तुम निकल पड़े बाजार में खरीदी के लिए? कोई घर में कोई था नहीं खाने पीने का तुम्हारे पास, कोई एक्सपीरियंस है सुनने के लिए तुम तैयार नहीं। मैं कल मुनि भगवान को स्ट्रिक्टली बोल दिया, हमारे पास किसी को भी बुलाना नहीं, कोई आ जाए तो यदि बिना मास्क आ जाए उनको बोलना गेट आउट, यहां नहीं बैठना है। कितना खून का आंसू बहाया तब हमने मुनि जीवन मिला है। यह मुनि जीवन सिर्फ हमारी बेदरकारी से हम जाना नहीं देना चाहते। कल शरीर में रोग आया और सहन कर लिया, बात अलग है, मगर सामने से बेवकूफी करके हम ये बेवकूफी करके रोग को नहीं बुलाएंगे। होम क्वारंटाइन जो होता है उनको पूछो 14 दिन कैसे निकल जाता है। हमारे एक आचार्य भगवान को यहाँ मुनि जीवन में कोरोना हो गया, उनको अंबानी में दाखिल किया। क्या उनकी वेदना मैंने जब यहाँ आए तब मैंने सुनी। रत्न सुंदर महाराज, ये सहन नहीं हो सकता है, अकेले को छोड़ देना। पहले तो ये भी बोल दिया ये भी तुम्हारा रख दो, ये कपड़े भी निकाल दो, ये डॉक्टर ने बोला था। वो मुनि ने बोला कि जीवन में मौत आ सकती है मगर ये नहीं छोड़ सकता था। बड़ी मुश्किल से उसको ये रखने की परमिशन मिली। ये कपड़ा और ये दो कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम बोलो अभी डिस्चार्ज दे दो। और वो मुनि भगवान मेरे पास गीतांजलि में आकर के जो उसने दास्तान बताया, लगा कि भगवान करे किसी को कोरोना हो जाए। आप इतनी बेवकूफी करते हो, आग इतनी ही और तुम बाहर जाने की छूट मांग रहे हो गवर्नमेंट से, हमें को बाहर जाने की छूट दे दो। अरे आग खत्म हो उनकी चिंता करो, बाहर जाने की जल्दबाजी क्यों करते हो तुम? लिव एक्सपीरियंस। जीवन बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है।
जिन शासन की प्राप्ति के साथ मिला हुआ ये जीवन तुम सोत निशोध दस दृष्टांते दुहिलो नरभव उत्तराध्याय ने गाया। ये उत्तराध्ययन सूत्र में 10 दृष्टांत से दुर्लभ मानव भव का वो मानव भव आपकी बेवकूफी से जा रहे हैं आपके हाथ से। 100 कदम दूर मंदिर होने के बावजूद हम मंदिर नहीं गए, गीतांजलि में प्रवेश किए, तब से अंदर ही मंदिर बना दिया है हमने। लिव एग्जाम्पल फिर लिव एक्सपीरियंस। और 2 बात, ये तो कोरोना की बात हो गई, प्रासंगिक थी, मुझे बोलना था इसलिए आपके सामने बोल दिया, अलर्ट रह जाना। 2 बात मैं आपको कहूंगा, किसी का भी शास्त्र में उत्थान का एग्जाम्पल सुनो तो उनको प्रैक्टिकल करना, और पतन का एग्जाम्पल सुनो उनसे बोधपाठ लेकर के खुद को बचा लेना। 2 बात आपसे कहूंगा, कहीं भी किसी के पतन का एग्जाम्पल आपको सुनने को मिला वो प्रयोग मत करना, उनसे सीख लेकर के कम बैक। नुकसान का, पतन का, हानि का कोई भी अनुभव हुआ उनका अनुभव आप कभी मत करना। मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है, सी गोपावासी मुनिवर ने गुरुदेव के सामने कोई टक्कर जिली, पतन हो गया। नंदीसेन वेश्या के सामने अकेले रहे, पतन हो गया। ऐसे पतन का एग्जाम्पल सुनने के बाद उसका प्रयोग करने के लिए मत जाना, उनसे देख करके तुम कम बैक, वो गलती तुम्हारे जिन में कभी मत करना। पेपर में तुमने पढ़ा हेलमेट भी ने, राजकोट में एक भाई का बेटा शांत हो गया, 28 साल का, 2-3 साल 4 साल के पहले, और बेटे की अर्थी स्मशान यात्रा निकली। स्मशान यात्रा निकलने के बाद कर में सब आए, और 10-12 दिन के बाद जो उठमना या बैठना जो हुआ उसमें आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो राजकोट के सृष्टि ने करीबन 300 लोग आए होंगे, सभी लोगों को हेलमेट दे दी, हेलमेट पेपर में आया। और हेलमेट देख करके इतना ही कहा कि मेरा 27 साल का लड़का बाइक में विदाउट हेलमेट जा रहा था, यदि इसके पास हेलमेट होती तो मैं भी पॉसिबल बेटा बच जाता और उनकी पत्नी को पीड़ा होने का प्रसंग नहीं आता, मगर मेरे बेटे को मैंने गंवा दिया है। और उसमें से मैंने अनुभव लिया है, यदि हेलमेट कंपलसरी अपनी सुरक्षा के लिए मैं आपको देता हूं, आप यदि हेलमेट का उपयोग नहीं करते हो तो आपके बाजू में किसी को दे देना। मेरे बेटे को हेलमेट की गलती देख करके मैं इतना सीखा हूं, आपको मैं पूछना चाहता हूं। और एक बात, गलत का अनुभव मत लेना, गलत का किसी का अनुभव देख करके अपने को बचा लेना और अच्छे को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना। किसी ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया तो प्रैक्टिकल तुम भी तो करो, तब पता चलेगा कि दान की मजा क्या आ सकती है। किसी ने सामयिक का नियम लिया था, 10,000 रुपए का पेनल्टी, आप एक बार सामयिक करो फिर तुम मुझे बोलो गुरुदेव सचमुच कमाल आनंद आ रहा है। फरी बार कही दूं तमने गुजराती भाषाમાં, પતન માટે બીજાનું દ્રષ્ટાંતમાંથી બોધપાઠ લઈ લેજો અને ઉત્થાન માટે તમે પોતે દ્રષ્ટાંત બનજો। दान किसी की प्रशंसा मत करना, तुम इंप्लीमेंट शुरू कर दो। जीवन भर के ब्रह्मचर्य की किसी की प्रशंसा मत करना, तुम 5 तिथि 10 तिथि 12 तिथि 15 तिथि 20 तिथि शुरू कर दो, और फिर आपको लगे गुरुदेव रियली मजा आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बड़ोड़ा में मॉर्निंग टॉक में मेरा प्रवचन था, 11 दिन में 44 प्रवचन गुरुदेव के साथ मैंने किए। और 12वें दिन झानी शेरी में मैं ऊपर जा रहा था, सीढ़ी के पास था और एक लड़का खड़ा खड़ा रो रहा था। मैं बताऊं क्या इनकी मानसिकता, आज वो चेहरा याद है, करीबन 40 साल पहले की बात। और लड़का रो रहा था, मैं जैसे ही सीढ़ी चढ़ रहा था उसने मुझे पकड़ लिया। मैं बोला तू रोता क्यों है? महाराज साहब 11 दिन प्रवचन सुने, आपके गुरुदेव के भुवन भानु सूरी महाराज के और आपके,
बस अभी इतना रो रहा हूं गुरुदेव, और कुछ आपसे अपेक्षा नहीं, आशीर्वाद नहीं है, बस इतनी बात करना चाहता हूं आपको। मैं आपको पूछना चाहता हूं गुरुदेव, आप जो प्रवचन में बोलते हैं ना, उसको उसको सुनने के बाद यदि इतना आनंद आता है गुरुदेव, आप तो इस प्रवचन को जीते हो, आपका आनंद कितना होगा गुरुदेव। क्या मुनि जीवन में आपको आनंद आता होगा, बस वही देख के, वही सुनने के बाद पूरी रात गुरुदेव सोया नहीं हूं, बस अंत तक आशीर्वाद दे दो, 11 दिन में आपके जो कुछ भी किया है उनको कल से इम्प्लीमेंट शुरू कर दूं, बस ये आप काम करना। कोईનું પણ ખરાબ જુઓ તો એમાંથી બોધપાઠ લઈ લેજો, એ પ્રયોગ તમે નહીં કરતા। 150ની ગતિએ કોઈ મરી ગયો તો તમે વિચારતા નહીં હું પણ 150ની ગતિએ સેફ રહું, નહીં આવા। અને એ ગુજરાતીમાં તમને કહી દઉં, ઝેર ખાઈને જીવવાના અખતરા ન કરાય, ગલત નિમિત્તોનું સેવન કરીને પવિત્રતા બચાવી રાખીશ એવા ભ્રમણામાં નહીં રહેતા। ઝેર ખાવા છતાં જીવી જઈશ એવી ભ્રમણામાં જેમ રહેવા જેવું નથી, એમ ગલત નિમિત્તોનું સેવન કરવા છતાં મારી પવિત્રતા બચાવી રાખીશ આવી ભ્રમણામાં પણ રહેવાની ભૂલ ક્યારેય પણ કરતા નહીં। एक समय था ज्ञाता धर्म कथा में 3.5 करोड़ कथा थी, 3,50,00,000 कथा थी एक हमारे अंग में, जिसको ज्ञाता धर्म कथा कहा जाता है। आज वो कोई कथा बची नहीं, और आज आपके सामने इतने अनुभव है, अलग अलग अलग, सही और गलत, सही और गलत, सही और गलत। आपको जो भी ठीक लगे, मगर लिव एक्सपीरियंस। नंबर 3, लिव इमोशंस। और एक बात हमेशा के लिए आंखों के सामने रखो, बुद्धि वाला हमेशा ये सोचता है मेरे साथ कोई चीटिंग न कर जाए, और हृदय वाला हमेशा कोई चीटिंग कर जाए उनके लिए तैयार रहता है। यदि आप इमोशंस के मार्ग पे जाना चाहते हो, 100% समझ लेना, 100%, नॉट 99%। आपकी हृदय की संवेदनशीलता देख करके लोग आपसे चीटिंग करने का प्रयास करेंगे 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 100%, क्योंकि हृदय वाले के लिए समाज में एक मान्यता है कि उनको बेवकूफ बनाना आसान है। जो भी आदमी हृदय से जीता है उनके लिए समाज में एक पहचान है कि उनके साथ चीटिंग करना, उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। और तुम्हारी बात में करूं तो तुम्हारे मन में भी यही है। क्या बताऊं, તમે ક્યારેક ક્યારેક શું બોલો ખબર છે, બહુ સરળ માણસને તમે ઉપાધિ શું આવો ખબર છે, ભગવાનનો માણસ। તમે બહુ સરળ માણસને ભગવાનનો માણસ બોલો ને, એ પછી એ વખતે તમારા મનમાં હૃદયમાં શું ભાવ નથી હોતા, તમે એ બોલવા માંગો છો, ગાળ દેવા માંગો છો। આ ભગવાનનો માણસ છે એટલે એને છેતરવું બહુ આસાન છે। તમે આટલી હદે નીચે ઉતરી ગયા, એક માણસને છેતરવા આસાન છે ને તમે સીધું ભગવાનનું ટાઇટલ આપી લે, ભગવાનને છેતરવા આસાન છે એમ? તમને કોઈ શરમ નથી આવતી? તમે કોની ઉપાધિ કોને આપી દો એમ? एक सरल मानस, एक पवित्र मानस तमारी पर विश्वास मूकी दे, ये विश्वासघातनो शिकार बनी जवा तैयार थाय, अने एने तमे एम कहो कि ये भगवान का आदमी है, भगवान का आदमी, और तुम सब दाऊद और अबीराम के बाप हो क्या? कभी आंखों में शर्म नहीं आई? आपका चरण उसके सामने झुक जाना चाहिए। गुरुदेव क्या कमाल का आदमी, इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी गुरुदेव कोई भी आदमी उनके जो भी बात करता है उन पर वो भरोसा कर देता है। आपको यही कहना चाहते हो ना, कोई किसी पर भी भरोसा करे उसको तुम भगवान का आदमी बोलते हो। गुरुदेव ये विरासत मेरे पास कब आएगी? गुरुदेव मेरे बाप के प्रति भी मेरा भरोसा नहीं है, भिखारी पर भरोसा रख के बैठता है, भिखारी जो भी बोलता है गुरुदेव सही मान लेता है। कब ये अभी मेरे पास आएगी गुरुदेव? एक बेकार कपड़े वाले को भी सच मान लेना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी किसी युवान के घर पे चला गया, घंटी बजाई, कोरोना का माहौल नहीं था, मैं लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं। घंटी बजाई और युवान ने दरवाजा खोला, ही वाज अलोन।
आप कहां से? आपके पिताजी ने मेरे पे मुझे चिट्ठी लेके आपके घर पे भेजा है। मेरे पिताजी ने भेजा है? हाँ, लाइए। चिट्ठी पढ़ी। ये जो वृद्ध पुरुष आ रहे हैं, उनके बेटे का अकस्मात हो चुका है और बेटा तू लॉयर है, उनका केस, उनकी फाइल चेक कर दे। अकस्मात के बाद उनको जो पैसा मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है, करीबन 10 लाख मिल सकता है। वृद्ध पुरुष अकेले हैं। बेटा मैं समझता हूं तू जी बहुत बिजी होगा, मगर तेरी ताकत है, तेरी लाइन है, तेरी बुद्धि है, इस वृद्ध पुरुष को तू कोऑपरेट करेगा। उनकी बेटी की शादी है और यदि 10 लाख मिल जाए तो यही 10 लाख की इनकम से उनका पूरा खर्च चलने वाला है। बेटा बड़ी उम्मीद रख करके मैंने चिट्ठी लिखी है। तेरा फाइनल का लास्ट ईयर मैं समझता हूं, मगर मेरी चिट्ठी को तू और लड़के ने पढ़ लिया। काका सही एड्रेस पे आए, अब चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो लड़के ने 3 महीने वो वृद्ध पुरुष के पीछे निकाल दिया और उम्मीद नहीं थी 10 लाख की, 14 लाख रुपया दे दिया। और 14 लाख रुपया दे करके जब वृद्ध ने वृद्ध पुरुष को ये सब पक्का कर दिया, तब वृद्ध पुरुष की आंख में आंसू आ गए और इतना ही कहा, तूने मेरे पीछे जो भी बलिदान दिया है बेटा मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, मगर जाकर के तेरे पिताजी के चरण में मैं झुक जाऊंगा। अपने बेटे को क्या संस्कार दिया है। इस उम्र में युवानी में एक बेटा एक बुढ़े पुरुष के लिए इतना 3 महीना निकाल सकता अपनी करियर को डिस्टर्ब करने के बाद। तेरे पिताजी के पास जाकर के मैं उनको धन्यवाद दूंगा बेटा। वो युवान ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा, मेरे पिताजी तो है ही नहीं। माने 12 महीने के पहले मेरे पिताजी शांत हो गए, स्वर्ग में गए। क्या बात करता है। सच बताता हूं, तेरे घर के एड्रेस को लेकर के मैं चिट्ठी लेके आया था तेरे पास। काका एड्रेस पढ़ लो एक बार फिर से। और वो जो कागज पे एड्रेस था वो पढ़ा, A5 लिखा था, B5 में काका आ गए थे। बेटा तूने मुझे बोला भी नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर क्यों, मुझे लगा जीवन भर के लिए मेरे पिताजी ने मुझे जो संस्कार दिए थे, वो संस्कार की कसौटी करने के लिए पिताजी ने इस स्वर्ग में से चिट्ठी भेजी होगी। काका आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जिस पिताजी ने आप पे चिट्ठी लिख के मेरे पास भेजा था, आप आ गए, भले ही अनजान से आ गए, मगर आज आपका काम हो गया। स्वर्ग में मेरे पिताजी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते होंगे कि जीवन भर बेटे को मैंने जो विरासत दी, मेरे जाने के बाद भी विरासत को बेटे ने संभाल लिया। अभी रोने का समय काका का था। मैं ये पूछना चाहता हूं, जीवन में कभी ऐसा एक अनुभव तुम्हारा किया तुमने क्या? 3 महीने तक वो लड़के ने अपनी करियर को डिस्टर्ब कर दी थी, एक चिट्ठी को लेकर के जो रैंक एड्रेस पे आई थी। आप इनको भगवान का आदमी बोलते हो, जिसने अपनी करियर को डिस्टर्ब कर दी। वो लाखों जन्म के बाद ये हृदय की उर्मी मिलती है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ऊर्जा का भाव अनंत मिलता है, उर्मी का भाव कभी मिलता है। एक ऊर्जा बैल के पास और गद्दे के पास भी ऊर्जा होती है, उसके सामने तुम आ जाओ, टक्कर मारे तो तुम्हारी हड्डी तोड़ डाले। दुर्लभ ऊर्जा नहीं है, दुर्लभ हृदय की उर्मी है, जिसको लेकर के आप 100% परमात्मा बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, संत बन सकते हो। और आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज के प्रवचन में, आपका
आपका मेरे पास आना भी तब सफल होगा जब आपके पास ये इमोशंस की जीवन, इमोशंस के श्रद्धा, इमोशंस के प्रति लगाव आपका बढ़ जाएगा। गुरुदेव, मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी तुम्हें देख करके गुजराती में एक सरस मजेनी में पंक्ति वांचेली, तमने कहूं, अधीरो छे ईश्वर तने બધું આપવા માટે। ફરી વાર કહું, અધીરો છે ઈશ્વર તને બધું આપવા માટે। हम पागल बन के बैठे, परमात्मा चप्पर फाड़ के देने के लिए तैयार है। અધીરો છે ઈશ્વર બધું તને આપવા માટે, તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયો માગવા માટે। અધીરો છે ઈશ્વર તને બધું આપવા માટે, તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયો માગવા માટે। हाथ में ये चम्मच लेकर के तुम खड़े और भगवान को बोलते हैं, भगवान तेरी करुणा का सागर मुझे दे दिए चम्मच में। रत्नाकर 25 की वो कड़ी याद करना, चालाक थई चुक्यो घणो। भगवान जिंदगी में चालाक बन के बहुत चूक गया। ये चालाकी तुम्हें मार डालती है। लिव इमोशंस। ये कोरोना के माहौल में कई साधर्मी भक्ति का एक मिशन चलाया है। एलर्ट यंग ग्रुप में जो भी साधर्मिक भक्ति करते हैं, चाहे वो बम्बई के कौशिक हो, विक्रम हो, मुलुंड के पलक हो, भाईकाला के जिनेश हो, अहमदाबाद के पलक हो, कोई भी, जो भी लड़के साधर्मिक भक्ति करते हैं उन सबको मैंने सीधा बोल दिया है, किसी साधर्मिक के कागज पे डाउट नहीं करना है। नेवर। चाहे 2000, चाहे 12,000, चाहे 20,000, यदि तुम्हारी क्षमता है, हाँ क्षमता निश्चित देखना, मगर वो फिगर ज्यादा लिखता होगा वो सही होगा कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, कभी मत करना। ये एक नंबर के जिनके जीवन में कुछ है नहीं, वो तुम्हारे घर पे रेड पाड़ते हैं ना, तब तुम इनको पैसा जो देते हैं ना, मुझे मालूम है, मेरे से बात मत करना। मैं बताऊं, कई लोग ने मुझे बताया है। मैं जब वो इनकम टैक्स की रेड जाने के बाद मैंने जब इनको पूछा था ना कि कितना दिया, हमारा साहब सस्ते में निपट गया, ये तुम्हारा शब्द में बोलना चाहता हूं। और भगवान के आदमी को तुम बेवकूफ मानने वाले, तुम इतने शालीन, तुम मुझे बोलते हो हमारा साहब सस्ते में निपट गया, माने गुरुदेव 10 करोड़ का पेनल्टी हो सकता है, मगर 3 करोड़ में निपटा दिया। 7 व्यसन के पूरे लोगों को 3 करोड़ देने के बाद तुमको लगता है सस्ते में निपटा दिया, और एक साधर्मिक की चिट्ठी आती है, तुम बोलती है झूठा बोलता होगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? रोज लड़की के साथ सोने वाला, व्यभिचार करने वाला, दारू पीने वाला, इनके साथ 3 करोड़ की बार्गेनिंग करने में तुम मानते हो सस्ते में निपट गया। और परमात्मा की अष्ट प्रकार पूजा करने वाला, मुनि भगवान को गोचरी बेराने वाला, महावीर का नाम लेने वाला साधर्मी के प्रति एक 10,000 मांग लिया तुमने, लगा ये झूठ बोलता होगा, हमारा सिर्फ जरूर नहीं होगी, 1 रुपया मत देना तुम। मगर किसी साधर्मी के डाउट करके तीर्थंकर की आसाधना का पाप कभी मत करना। साधर्मिक की आसाधना वो तीर्थंकर की आसाधना है। तुम कौन और डाउट करने वाले? साधर्मिक झूठ बोलता है, तुम जिंदगी भर सत्यवत का पालन लेकर के बैठे हो। लाखों करोड़ का बिजनेस करने के बाद भी चंद रुपया लेने के लिए तुम झूठ सभी बोलते हो। और ये पवित्र साधर्मी के प्रति तुम्हारे मन में ये भाव, प्लीज यह आसाधना का पाप मत करना। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अतिचार असंख्य भव बढ़ा सकती है, आसाधना आनंद भव बढ़ा देती है। विशेषावश्यक भाष्य नाम का ग्रंथ, जिन भद्रगणिक समाज संबंध यह शब्द लिखा है, आपके जीवन में यदि अतिचार लग गया, भगवान की आज्ञा का आचार पालन में कोई गड़बड़ हो गई, अतिचार असंख्य भव बढ़ सकता है। मगर संग के किसी भी सभ्य की आसाधना तुमने की, अनंत संसार बढ़ सकता है। और बात निकले तो एक बात आपके सामने और भी कर दो, उपदेश प्रसाद की। 4 दिन के पहले मेरा शिष्य पद्म सुंदर सूरी वो उपदेश प्रसाद की पंक्ति मेरे पास लेके आए, तब से वो पंक्ति मेरे दिमाग में घुमरा लेती है। उसमें ये लिखा है,
प्रश्न था, केवल नानी भगवान तीर्थंकर को बंधन करते क्या? बहुत गंभीर प्रश्न था। केवल नानी मुनि भगवान समवसरण में तीर्थंकर को बंधन करते कि नहीं करते? और वो प्रश्न का जवाब दिया था, केवल नानी मुनि भगवान तीर्थंकर भगवान को बंधन नहीं करते, क्योंकि कृतकृत्य हो चुके। मगर अभी सुन लो, केवल नानी तीर्थंकर को बंधन नहीं करते, मगर तीर्थंकर भगवान जिस तीर्थ को बंधन करते वो तीर्थ को केवल नानी भी तो बंधन करते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, केवल नानी तीर्थंकर को बंधन नहीं करते, मगर वो तीर्थ को निश्चित बंधन करते जिस तीर्थ को तीर्थंकर भी बंधन करते। और तीर्थ का अर्थ है, और तीर्थ का अर्थ है चतुर्विध श्री संघ। तीर्थ का अर्थ है चतुर्विध श्री संघ, और चतुर्विध श्री संघ का अर्थ है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। जिस साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका को तीर्थंकर बंधन करते, केवल नानी भी बंधन करते। और वो साधर्मिक को शायद झूठ बोलता होगा, मानस से वो चीटिंग करता होगा, प्लीज 1 रुपया देना नहीं हो तो मत दो, मगर उन पर ब्लेम करने का पाप कभी भी मत करना। लिव इमोशंस। અને તમને કહી દઉં, તમારા મગજમાં બેસે કે ન બેસે વાત, પણ હૃદયથી તમને એક વાત કરી દઉં, जिस रास्ते पे हृदय न हो उस रास्ते पे कदम रखने की गलती कभी मत करना। आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन आपको देता हूं, जीवन के जिस रास्ते पे हृदय की मजाक होती है वो रास्ते पे कदम रखना नहीं, कदम कभी आगे बढ़ाना नहीं, ऐसे कदम रखने के वाले साथ कभी दोस्ती करना नहीं। आपके जीवन के जिस रास्ते पे हृदय की मजाक होती है, हृदय की मजाक होती है, इमोशंस की मजाक होती है, उस रास्ते पे न कभी आप कदम रखना, और कोई कदम रखे उनके साथ कभी दोस्ती का पंगा मत लेना। ना बोल देना दोस्त अपना नहीं बैठेगा तेरे साथ। जो भी आदमी बोले भाई ये जमाना विश्वास रखने का नहीं है, बस उनसे 1 मिनट में दूर हो जाने का, 1 मिनट नहीं लगाना, उनसे दूर हो जाना। તમને કદાચ ખબર નથી, તમને ફરીવાર કહું, 4 અનુષ્ઠાનમાં પહેલું અનુષ્ઠાન પ્રેમનું એટલે હૃદયનું अनुष्ठान। एक जगह बुद्धि का अनुष्ठान नहीं लिखा है, सबसे ज्यादा हृदय का अनुष्ठान लिखा है। प्रेम और भक्ति, प्रीति और भक्ति 2 तो अनुष्ठान है बिगिनिंग का। वचन अनुष्ठान तो 3रे नंबर पे आता है। चलो ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, ये पहले स्तमन की पहली पंक्ति हृदय की। आगे चलो, नमो दुर्वार रागादि वैरी बारे योग शास्त्र की पहली पंक्ति हृदय की। नमो वीरागणम संबंधनम देविंद प्रियाणम पहली पंक्ति हृदय की। नमो यंत्राण में पहली पंक्ति हृदय की। चेतन ज्ञान अजमाड़ी है ये पंक्ति हृदय की। आप कहां हृदय को छोड़ के कैसे जाएंगे? मिठाई में शक्कर छोड़ सकते हो, अध्यात्म में हृदय को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बिना शक्कर की मिठाई मिलेगी, बिना पानी की नदी मिलेगी, मगर बिना हृदय का अध्यात्म कभी नहीं मिलेगा। बिना नदी की पानी मिलेगी, बिना शक्कर की मिठाई मिलेगी, बिना नमकीन की रसोई मिलेगी, मगर बिना हृदय का अध्यात्म नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। लिव इमोशंस। આ બુદ્ધિની એક ભયંકર બદમાશીની વાત તમને કરી દઉં ગુજરાતીમાં। એક જણે પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી છે ભગવાનની સામે। હતી કઈ પ્યાસ એવી કે હર પડે દોડતો જ રહ્યો। હતી કઈ प्यास એવી કે हर पड़े दौड़तो रहो। मारा भगवान जिंदगी भर बस दौड़ते ही चला, कौन सी प्यास? किसने मुझे भगाया? मंदिर बाजू में से निकल गया, उपाश्रय बाजू में से निकल गया, गुरु भगवान बाजू में से निकल गया, वो तो ठीक है। रास्ते में पड़ा हुआ भिखारी बाजू में से निकल गए, वृद्ध पुरुष का अकस्मात हो गया था वो भी बाजू से निकल गया। भगवान कौन सी प्यास?
હતી કઈ પ્યાસ એવી કે હર પળે બસ દોડતો જ રહ્યો, પછડાયો રેતીએ તો બસ મૃગજળે દોડતો રહ્યો. હતી કઈ પ્યાસ એવી કે બસ દોડતો રહ્યો, પછડાયો રેતીએ તો મૃગજળે બસ દોડતો રહ્યો. कौन सी शक्ति, कौन सी संपत्ति, कौन सी सत्ता, किसके लिए भाग रहे हो तुम? लिव इमोशंस. एक मत कही दूं, મરનારને તો રડનારા મળી રહે છે પણ જીવનારને સમજનારા નથી મળતા. મરનારને તો રડનારા મળી રહે છે, મરનારને તો રડનારા મળી રહે છે પણ જીવતાને સમજનારા બહુ ઓછા મળે છે, બહુ ઓછા મળે છે. ક્યારેક ક્યારેક તો તમને જોઈને એમ થાય, તમે સુકન શાસ્ત્ર ભણ્યા છો ને એટલે વાત તમને કહું, તમે છે ને મળદાને સુકન માનો ને જીવતાને અપસુકન માનો. હા, મળદાને સુકન માને છે. સુકન શાસ્ત્રમાં તમે નીકળતા હો ને ડેડ બોડી મળે ને સુકન કીધું છે. તમે બહાર નીકળતા હો કરોડો રૂપિયા કમાવા મળે, એમાં તમને મળદું મળે તો તમે એને સુકન માનો, અને જીવતો માણસ કોઈ મળી જાય ને તમે रामचंद्र जी जे घना वक्त पहला आपके प्रवचन में मैं सुना था, एक बार गया था, रामचंद्र जी ने एक प्रवचन में जब कमाल की बात रखी थी, उसने बोला था कि भगवान के शासन को पाने वाले में एक ताकत होती है, वो अपसुकन को सुकन में कन्वर्ट कर सकता है. मान लिया आप बाहर निकले और आपको भिखारी मिल गया और आपके मन में आ गया ये यार पैसा कमाने के निकला, वहाँ भिखारी कैसे मिल गया, आपको ये अपसुकन लगता है, मगर भिखारी के दोनों हाथ पैसे से भर दो, आप इनको सुकन बना सकते हो. क्या कमाल की बात है. भगवान के शासन को पाने वालों आप सुकन को सुकन में कन्वर्ट करने की क्षमता रख के बैठता है. लिव इमोशंस, ये तीसरे नंबर का स्टेप, और चौथे नंबर का स्टेप लिव एफर्ट. लिव एफर्ट. आप जो भी बोलते हो न करके दिखाओ. और एक बात बताना चाहूंगा, सपना सच्चा देखना है तो नींद ले लो, सपना सच्चा देखना है तो नींद लेते चलो, और सपनों को सच्चा करना है तो पुरुषार्थ करते चलो. सपना सच्चा देख के ही सो जाना तो नींद काफी है, मगर यदि आप चाहते हो सपनों को मैं सच्चा करना चाहता हूं तो आपको पुरुषार्थी करना. लिव एफर्ट. गुरुदेव हंस रत्न सीमा के 180 उपवास देखा, आई शेल ट्राई माई बेस्ट, कोई जरूरत नहीं. आपने जब बता दिया तब भी आपकी ताकत थी, कोई कमी नहीं थी, मगर फिर उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा तो मजबूत बनो, दिक्कत तो थोड़ी आएगी. आपने ये तय किया था इनके 80 उपवास को लेकर के, गुरुदेव 180 डेज रात्रि भोजन का त्याग करके ही दिखाऊंगा, इतनी तो स्मरणांजलि दूंगा. ओके. और 2 ही दिन और 3 दिन में तुम थक गए, गुरुदेव संकल्प तो बहुत किया था मगर ऐसा हो गया वैसा हो गया. नहीं, लीव एफर्ट. जो बोल दिया वो करने का एक बार 100% प्रयास करो. અને તમને કહી દઉં એક નાનકડી વાત, ઈચ્છા કંઈ કરી શકતી નથી, સંકલ્પ ઘણું કરે છે અને નિર્ણય બધું જ કરે છે. રિપીટ, ખાલી ઈચ્છા કાંઈ નહીં કરી શકે, સંકલ્પ થોડું ઘણું કરવાની તૈયારી કરશે અને નિર્ણય બધું જ કરી આપશે તમને. गुरुदेव हमारी इच्छा जे 180 उपवास के अनुमोदन निमित्त कुछ नहीं होगा. अकेली इच्छा होगी, रात को सो गए इच्छा करके, सुबह उठे सब मामला गया. अकेली इच्छा से कुछ नहीं होगा, अकेले संकल्प से कुछ नहीं होगा. यू मस्ट हैव टू टेक द डिसीजन. 100% गुरुदेव करके ही रहूंगा एट एनी कॉस्ट. 180 उपवास यदि चमके करते हैं, मुझे 180 दिन रात्रि भोजन का त्याग करने में दिक्कत क्या है. और आपको भी मैं बताना चाहता हूं, हम सब चारित्र के मार्ग पे जो भी आए ना, जो भी, कई पुण्यशाली ऐसे भी है कि जिसने परिवार में चारित्र के मार्ग रखी, उसी टाइम माता पिता ने सर्टिफिकेट पे साइन कर दी. बहुत कम.
वो माता पिता को भी आज धन्यवाद है कि जो अपने बेटे को चारित्र के मार्ग पर भेजते हैं, प्रेरणा करते हैं और यदि इजाजत देते। मेरी बात करूं, आज से 50 साल पहले दीक्षा जीवन इतना सुगम नहीं था, अभी बहुत सुगम हो गया। लेने वाले तो निकलने लगे मगर देने वाले भी उत्साह के साथ देते। ये मिरेकल है आज के जमाने का। मगर मेरी बात करूं, मैं दीक्षा के लिए 2 बार घर से भाग जाना पड़ा था। जब मेरे पिताजी भी मेरे साथ में लेने वाला था, फिर भी मोह होता है ना, परिवार में कोई न कोई। और कमाल की बातें बताऊं, मुझे मालूम नहीं, फिर भी एवरेज बताऊं, તમે સુખી થશો તો બાજુવાળો ઈર્ષા કરશે, તમે ધર્મી બનશો તો ઘરવાળા દુઃખી થશે। તમે સુખી થશો તો બાજુવાળો ઈર્ષા કરશે, પણ તમે ધર્મી બનશો તો ઘરવાળા ઈર્ષા નહીં કરે, દુઃખી થઈ જશે। हाँ, तुम बोलो ना कि मारा सर में आगे 2 कलाक जाओ छू, तुम्हारी घरवाली किसे त्याग बेही रहो। हाँ, तुम ये 2 घंटा मुझे दे दो तो आपकी धर्मपत्नी फिर वहीं रहो, शादी क्यों की? कितनी तुम्हें कमेंट सुननी पड़ेगी, न मालूम क्या हो गया। तुमने ये तो नहीं कहा मैं होटल में जा दो, तुमने ये तो नहीं कहा, मगर कुछ भी तुम धर्म करो सीधा घर में से विरोध आ जाता है। हाँ, यदि प्रयोग करना है तो कर लेना। एक काम करो, तुम दीक्षा लो या ना लो, जब लो तब। अभी एक काम करो, रात को सोते वक्त मेरे पास है ना, बाजू में रख के सो जाओ। मैं आपको छूट देता हूं, जो शोकेश में पड़ा है ना दर्शन करने के लिए, बाहर निकालो, बाहर निकालने में सो जाओ ना, सो जाओ तो आपकी बाजू में रखो। और धर्म पत्नी आपको पूछे ये क्या है तो बोल देना कभी भी चला जा सकता हूं। वो बोलेगी मुहूर्त निकालने के लिए कब आओ। करो प्रयोग, लीव एफर्ट। बहुत बड़ी उम्मीद करके बैठे, मैं आपको गलत नहीं कहना चाहता हूं, मैं रिपीट करूं, कोई भी दुर्जन आदमी ऐसा नहीं है जिसके मन में कभी अच्छी सोच नहीं आती है, मगर वो सज्जन इसलिए नहीं बन पाता है, सोच को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, दुनिया में एक भी दुर्जन आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके मन में अच्छी सोच कभी भी पैदा नहीं हुई। निश्चित दाऊद इब्राहिम के मन में भी हुआ होगा, ये कौन सा रास्ता मैंने पसंद कर लिया, मगर दिक्कत वो आ गई, दुर्जन के मन में भी अच्छी सोच आई मगर सोच तक रही, इंप्लीमेंट नहीं हुई। और एक दूसरी बात भी मैं करना चाहता हूं, एक भी सज्जन दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसके मन में गलत सोच नहीं है होगी, मगर वो सज्जन दुर्जन इसलिए नहीं बन पाया, गलत सोच को इसने इंप्लीमेंट नहीं करने दिया। सज्जन वो नहीं है कि जिसके मन में गलत सोच कभी नहीं आती है, सज्जन वो है गलत सोच को इंप्लीमेंट नहीं करता है। दुर्जन वो नहीं है कि जिसके मन में कभी अच्छी सोच आती नहीं, दुर्जन वो बना रहता है, अच्छी सोच को सोचे रहने देता है, कभी इंप्लीमेंट करने का प्रयास नहीं करता है। लिव एफर्ट। नंबर 1 लिव एग्जाम्पल, नंबर 2 लिव एक्सपीरियंस, नंबर 3 लिव इमोशंस, नंबर 4 लिव एफर्ट और नंबर 5 लिव एंडिंग। एंडिंग माने आपके अंत समय को आंख के सामने रख करके आपका जीवन चलाओ। મોતનું સ્મરણ પાપનું વિસ્મરણ કરાવી શકે છે। મોતના સ્મરણમાં પાપને છોડાવી દેવાની બહુ મોટી તાકાત છે। લીવ એન્ડિંગ। एक बार हमारे वहां तो तुम्हें मालूम नहीं तुम पढ़े लिखे नहीं, बाकी हमारे वहां संतारा पुरुषी रोज कोई भी मुनि भगवान साध्वी भगवान रात को सोते, उत्तम कोटि के सुश्रावक भी होंगे, पौषध जितने भी किया होगा रात्रि पौषध इनको मालूम है, संतारा पुरुषी पढ़ाए बिना सोने की मनाई। और संतारा पुरुषी में गाथा आती है, जय में हुज्ज पमाओ इमस देहस इमाई रेणिये आहार मोवही देहम सब्बम तिविहेण भूषिरेम। हे भगवान, आज रात को सो तो जाता हूं, मगर रात को नींद में ही भगवान यदि परलोक चला गया, सुबह उठने के पहले जीवन मेरा शांत हो गया, तो आज मेरे पास जो भी उपती है, मेरा शरीर है, सब में त्रिवेणम इनको वसीले देता हूं। माने रोज मुनि रात को सोने के पहले मौत की तैयारी करके सोता है।
यदि भगवान सुबह नहीं उठा तो सब खत्म। मैं आपको सिर्फ और एक बात में आपको कहना चाहूँगा, जिंदगी भर याद रखना, आदमी कैसे जिया ये प्रश्न यदि किसको पूछना है, उनका जवाब ले लो, वो कैसे मरा। संस्कृत का एक शब्द लिखना तो लिख देना, मरणम मंगलम यस्य सफलम तस्य जीवनम। मौत जिसका मंगल में बना उसका जीवन सफल हो गया। मौत जिसका मंगलमय बना उसका जीवन सफल हो गया। समाहि मरणम च। जय वीराय सूत्र में भगवान के पास गणधर भगवान ने ये डिमांड की, भगवान मौत मिले तो समाधि का मिले, माने लिव एंडिंग। एक बार आपको प्रयोग करो। मैंने ये नहीं कहना चाहता हूँ, मगर पॉसिबल है ना। मैंने पहले बता दिया, कभी भी मौत की 3-4 बात आपको करके विराम दे देता हूँ। इतना समझ लो, किसी भी समय मौत आता है, नंबर 1। किसी भी स्थान में मौत आएगा, नंबर 2। किसी भी संयोग में मौत आएगा, नंबर 3। किसी भी पद पे होंगे तब मौत आएगा, नंबर 4। आपकी प्रसिद्धि कितनी भी होगी तो भी मौत आएगा, नंबर 5। नंबर 1 समय, नंबर 2 स्थान, नंबर 3 संयोग, नंबर 4 आपका पद, नंबर 4 आपकी प्रसिद्धि, नंबर 6 आपका पैसा। किसी भी समय, किसी भी स्थान, किसी भी संयोग, किसी भी पद पे होंगे, आपकी प्रसिद्धि कितनी होगी, आपके पास पैसे कितने होंगे, माने अनिवार्य है। चेक पर आप साइन कर रहे हो आदि। मैं आपको 2 मिनट का समय में एग्जाम्पल बता दूं, आपको विश्वास नहीं बैठेगा, मगर उसके बाजू वाले ने आकर के मुझे बता दिया, गांव का नाम, व्यक्ति का नाम मेरे पास लिखा हुआ है, मगर लाखों लोग प्रवचन सुनते, इसलिए मुझे बोलना उचित नहीं लगता है। एक भाई अपने बंगले की डिजाइन और फर्नीचर को लेकर के इतने पागल थे, करीबन उसने 2.5 साल अपने बिल्डर को कहा, बिल्डिंग ऐसा बनाना। बस वो आगे की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। एक्सेस माने, मैं शब्द बोलना चाहता हूं, आबू में जाने वाले वस्तुपाल तेजपाल का मंदिर देखता ही है ना, तो इस गांव में आने वाले मेरे बंगले को देखने के लिए आवे, ऐसा बंगला बनाना है। 2.5 साल उस आदमी ने निकाला। उनके परिवार वाले निकट ने मुझे बता दिया, मानस साहब मैं आपको बताऊं क्या हुआ। जब मैंने सुना ना, मैं हैरान हो गया। मैं बोला, सच गुरुदेव, अभी भी वो भाई जिंदे है, कभी मौका मिले तो आपको उनको बताऊंगा। मैंने बोला, हुआ क्या गुरुदेव? वो जो बंगला बना ना, 1 महीने के पहले बंगले का उद्घाटन था, इनके पहले 1 महीने के पहले बंगले की लॉक की एंड लॉक चाबी सब दे दी, और वो खुद बंगला देखने के लिए गया। उसको लगा मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं, स्वर्ग भी इससे अच्छा नहीं हो सकता है। कमरा, टाइल्स, फर्नीचर, दरवाजा, खिड़की, एक झूमर, ब्राजील का, यूरोप का, अमेरिका का। और हुआ क्या मालूम है, बंगले का उद्घाटन के लिए पत्रिका भी भेज दी, करीबन 1000 लोग आने वाले थे, और 7 दिन के पहले बंगले की पागलता में इस आदमी ने अपना बैलेंस माइंड का गवा दिया, पागल बन गया। जो भी मिले उनके बाद बंगला, ये मैंने पहले भी बता दिया, आज भी बता दूं। दिल्ली की विहार में मैं गए ऐसा फार्म हाउस में रोका था, जिनका ब्रिज चंदन के लकड़ा का बना था। फार्म हाउस का ब्रिज, मैं पूछना चाहता हूं, फार्म हाउस का ब्रिज चंदन के लकड़े का। और सुबह जब हम विहार करते थे, तब वो गाड़ी में जब मिला, तब उसके बेटे को मैंने पूछा, ये कौन है गुरुदेव? ये मेरा पिताजी नहीं, मेरा बाप है गुरुदेव। मैंने बोला, क्या हुआ? गुरुदेव पागल बन गया है इसको फार्म हाउस को देख करके, ये तो मैं खुद देख के आया। तो गुरुदेव मैं बोला, क्या करते हो गुरुदेव? सुबह चाय पिला करके मेरे बाप को गाड़ी में निकाल देता हूँ, और 24 घंटे गुरुदेव वो घूमते रहता है, फिर उनको कमरे में बंद कर देता हूँ इस फार्म हाउस में। उनका गुरुदेव चंदन का ब्रिज देख करके पागल बन गया। मैं इनकी बात करूँ, 7 दिन के पहले वो आदमी पागल बन गया जिसने अपने बंगले की डिजाइन बनाई थी,
और जिस दिन बंगले का उद्घाटन हुआ उनको स्ट्रेचर में वो बंगले में प्रवेश करा दिया। 3 साल तक बंगले की डिजाइन टॉप बनाने वाला खुद बंगले में रहने के लिए आज बहुत साल हो गए, जिंदा भी होगा कि नहीं मालूम नहीं। वो जितना 2 महीना हुआ तब तक वो पागल ही रहा। बंगले में कुत्ता अच्छे से रहता था, वो पागल आदमी बन के रहा। प्लीज लीव एंडिंग। आपकी आंखों के सामने मॉप करके चलो और फिर देखो। અને એક વાત કહું, ક્યારેક એકલા ચાલવાનું બને ને તો ડરશો નહીં। ક્યારેક એકલા ચાલવાનું બને ને તો ડરવું નહીં, કારણ કે ચિતા પર અને સિંહાસન પર એકલા જ બેસવાનું હોય છે। ક્યારેક એકલા ચાલવાનું આવે ત્યારે ડરવું નહીં, કારણ કે ચિત્તા પર અને સિંહાસન પર એકલા જ બેસવાનું હોય છે। ત્યાં કોઈ કંપની આપે नहीं, तू चढ़ी जा भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान सब कुछ देने के लिए त्यार हमने भगवान को पुकारा है। पुरुषार्थ, पुकार और प्रतीक्षा, आज का 5 स्टेप। जितना आपका मार्क्स ज्यादा मिलेगा उतनी आपको भगवान बनने के लिए प्रतीक्षा कम करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं, फिर से कहूं, मुनि जीवन होने के बावजूद आपके जीवन के प्रति मेरा मोह इसलिए कि अनंत काल के बाद ये मानव जीवन मिला है।